आपको एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया। तो उस हिसाब से अगर देखें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेज़ों के बारे में कहा जाता है कि 200 साल राज किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक था वो तो कंपनी का राज था, अंग्रेज का राज नहीं था। और अंग्रेज क्राउन का जो है वो उस वक़्त से माना जाएगा 76 से, और 1947 में इंडिया फॉर्मली आज़ाद हो गया। तो 47 तो ये हो गया और 76 24 ये हो गया। इसका मतलब है अंग्रेज़ों का राज इंडिया के ऊपर 71 ईयर्स का है। हाँ, इसका क्या मतलब है, हमारे जो तथाकथित इंडियन इंटेलिजेंसिया है उनको दीमक क्यों लगा हुआ है? 200 साल बता रहे हैं, 200 साल बता रहे हैं। सही बात। तो 71 ईयर्स का ही रहा टोटल, तो सीधी सी बात है। हाँ, तो आप इसका सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको केयरफुली स्टडी करो, और उसको में थोड़ी बहुत अगर मॉडिफिकेशन की जा सकती है टू दी डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो वो थ्रू सेंसस पॉलिसी किया जाए। आम आदमी इस बात को रियलाइज नहीं करता कि सेंसस का काम केवल गिनती करना है, समझते हैं कि कितने आदमी हैं, ये नहीं। लेकिन आप इसमें वाल्मीकि शब्द से रिलेटेड कुछ बात कह रहे थे। हाँ, वाल्मीकि के शब्द। हाँ, जब ये सवाल पैदा हो गया कि मेजॉरिटी है या नहीं, हिंदू कितने हैं, फला कितने हैं, उस वक़्त सारे इंडिया में ब्राह्मणों की तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड स्कीम बनी, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इनको भी समेटो, इनको भी समेटो, इनको भी समेटो। और उसमें से वाल्मीकि का नाम लेकर, उसका जो नाम था इनिशियली रत्नाकर, और उसका जो यानी वाल्मीकि के साथ कैसे, यानी वाल्मीकियों के साथ कैसे उसको कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो तो डाकू बताया जाता है, लेकिन हमने आज तक किसी वाल्मीकि को डाकू हमने तो सुना नहीं है। इसका मतलब है इस अकाउंट के ऊपर उसको अगर कहें कि वो वाल्मीकि या भंगी था, वो जोड़ा नहीं जोड़ा जा सकता। बेसिकली हिंदू अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए आप ये कहना। हाँ, तो उन्होंने ये किया कि इसकी तरह से जो अगर लोवेस्ट ऑफ दी हिंदूज को अगर वो क्लेम कर लेते हैं तो ऊपर वाले सारे उनके क्लेम हो जाते हैं। बेस अगर आपके हाथ में आ रहे तो इसका मतलब तो पूरा बिल्डिंग आ गई आपके हाथ में। इसलिए उन्होंने वाल्मीकि यानी एक आर्गुमेंट लेकर इस कम्युनिटी को, लोवेस्ट कम्युनिटी को वाल्मीकि बनाकर वो कह दिया कि भी, और दे आर हिंदूज, और फिर उनको यानी डिसआर्म कर दिया हर एक वाल्मीकि को बात करते हुए, या हर एक वीक सेक्शन को। उन्हें कहा कि भी तुम बड़े अजीब आदमी हो, हम तुम्हारे बाबा की वर्शिप करते हैं, हम उसको अपना महान ऋषि मानते हैं, और तुम अजीब आदमी हो, तुम्हारा दादा परदादा जो भी कहीं तक जाओ वो था, और तुम उसके उसकी बातें नहीं मानते। इसका क्या मतलब है, ये वर्ण व्यवस्था का जो फाउंडेशन है, यानी ये इसमें इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, यानी रामायण अगर पहले और महाभारत बाद में होता है तो वहाँ से शुरू होता है। तो उनसे ये बात मनवाकर उसकी वाल्मीकि की पूजा शुरू करवा दी, और आज वाल्मीकि समाज इस बात पर बड़ा यानी मजबूती के साथ अड़ा हुआ है कि वो हम ऋषि पुत्र हैं। ऋषि पुत्र कहते हैं। हाँ, हमने वाल्मीकि समाज की सभाओं में एक आध बार जाकर देखा, वहाँ बोलते हैं हे ऋषि पुत्रो, ऋषि पुत्र वाल्मीकि, और सबकी छाती भूल जाती है। तो इसका मतलब है कि आज भी यानी अगर कोई कहता है कि हम आज़ाद हैं, ये एक बहुत बड़ा मिसनॉमर है। हमारा और आज़ादी का मतलब क्या है? हमें आज़ादी का अर्थ ही मालूम नहीं है। किस बात की आज़ादी? हमारे पास कोई आज़ादी है नहीं, किसी बात की नहीं है। किसी बात की नहीं। ना हमें पढ़ने की है, ना लिखने की है, ना धन कमाने की है, ना अपनी प्रोग्रेस करने की। सोचना हमें नहीं आता, पढ़ना हमें नहीं आता, एनालाइज करना हमें नहीं आता।